है क्लास 11th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें देख सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर देखो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वो भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस डालती रहती हूँ थ्योरी से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो आप वो ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Ganga Limited purchased machinery on January 1st, 2014 for 5,50,000। गंगा लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है 5,50,000 रुपए की, और उसने उस पर स्पेंड किए हैं 50,000 रुपीज, मतलब उसके इंस्टॉलेशन पे। 550 की मशीन थी, 50,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया। इसके बाद ऑन सितंबर 1st, 2014 इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 3,70,000। सितंबर 1st को एक और मशीनरी परचेज कर ली गई, कितने की? 3,70,000 की। On May 1st, 2015, it purchased another machinery for rupees 8,40,000। उसके बाद में एक May 1st को एक और मशीनरी परचेज की गई है 8,40,000 रुपए की, जिसमें इस 8,40,000 में उसके इंस्टॉलेशन का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो भी पहले से इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम on original cost method annually on December 31st। मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम का है, और जो मतलब आपको जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो December 31st तक का निकालना है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन है जैसे हम अभी तक कर रहे थे। बस आप क्वेश्चंस का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लेवल थोड़ा बड़ा होता जा रहा है कि एक साल में 2 या 3 या 4 मशीनरी खरीदी जा रही हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया गया है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2014, 15, 16 और 17। 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, ये तो ए पॉइंट में बोला गया है। पॉइंट नंबर बी में आपको बोल रहे हैं कि if depreciation is accumulated in provision for depreciation accounts, then prepare machinery account and provision for depreciation account for the year 14, 15, 16 और 17 का। ठीक है, क्वेश्चन में हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ए जो पॉइंट दिया उसमें मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। फॉर्मेट आपको पता ही है, बुक्स ऑफ गंगा लिमिटेड, और डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, सेम कॉलम हम क्रेडिट साइड पे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो मशीनरी है वो जनवरी 1st 2014, मैं एक बार डेट चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जनवरी 1st बैंक, ये पहली मशीनरी परचेज की गई है। इसमें हम इसलिए नंबर 1 लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे। तो 5,50,000 की मशीनरी थी, 50,000 रुपए का और खर्चा हुआ है इंस्टॉलेशन पे, तो टोटल जो मशीनरी की कॉस्ट हो गई वो 6 लाख रुपए हो गई। उसके बाद में इस पर डैप लगा देते हैं 2014 December 31st, डेप्रिसिएशन अब देखो 10% के हिसाब से डेप निकालना है पूरे 12 महीने का, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं। तो जो फर्स्ट वाली मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन आ गया आपका 60,000, क्योंकि जब आप 6 लाख का 10% निकालोगे तो 60,000 होता है। उसके बाद में आपने इसी ईयर में 2014 में एक और मशीनरी परचेज कर ली है सितंबर में, तो सितंबर 1st बैंक सेकेंड जो मशीनरी थी वो आपने परचेज की है 3,70,000 की है। ठीक है,
इस पे भी डैप निकालेंगे। तो इधर आ जाओ, दिसंबर 31, मैं यहीं पर ही सेकंड मशीनरी का ऐसे करके डैप लिख देती हूँ, तो आप समझ जाना ये फर्स्ट का मतलब पहली वाली मशीनरी और सेकंड का मतलब सेकंड वाली मशीनरी। अब आप देखो मशीनरी परचेज हुई है सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, केवल 4 महीने का डैप लगाएंगे। आप, मैं अलग से निकाल के बता रही हूँ, यहाँ नहीं अंदर बता रही हूँ, ठीक है। तो 3,70,000 इंटू 4/12 इंटू 10/100, क्योंकि 10% का डैप निकालना है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है यहाँ पे 12,333, ठीक है, 12,333 जब आप इसको सॉल्व करोगे। इसके बाद में इन दोनों का टोटल कर देंगे, 60,000 और 12,333 को प्लस करेंगे तो 72,333, ठीक है। अब हम यहाँ बैलेंस निकाल देंगे, तो दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन, आप इन दोनों में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 6 लाख और 3,70,000 मिलाकर हो जाता है 9,70,000। 9,70,000, ये भी टोटल हो गया 9,70,000 में से माइनस कर दो 72,333, तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 8,97,667। ओके, अब हम आ जाते हैं 2015 पर। 2014 क्लोज हो गया, 2015 पर। 2015 में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,97,667, ठीक है। उसके बाद में अब एक मशीनरी परचेज की जा रही है यहाँ पर मई 1 में। तो मई 1 बैंक, मैं यहाँ पे नंबर 3 लिख देती हूँ ताकि हमें पता रहे कि मतलब ये तीसरी वाली मशीन परचेज हो रही है, जो कि 8,40,000 की है, 8,40,000। अब हम इधर आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 2015 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन, तो देखो फर्स्ट मशीन का जो डेप था वो 60,000 था। सेकेंड मशीनरी का जो डेप है वो, अब यहाँ पे जो हमने सेकेंड मशीनरी पर डेप लगाया था वो केवल 4 महीने का लगाया था, है ना, क्योंकि सितंबर में खरीदी गई थी। बट अब क्योंकि ये नया साल स्टार्ट हो गया तो डेप पूरे साल का लगेगा। पूरे साल का लगेगा 3,70,000 पे 10% डेप निकालोगे तो आएगा 37,000, ठीक है। थर्ड वाली मशीनरी का डेप निकालते हैं। थर्ड वाली मशीनरी जो है वो मई में परचेज की गई है 8,40,000 की। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर जो डेप लगेगा वो पूरे 8 महीने का लगेगा। तो आप यहाँ पे निकालो 8,40,000, मैं अलग से आपको निकाल कर बता देती हूँ। 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 8/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10% के हिसाब से डेप लगाएंगे। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आ रहा है इसका डेप निकल के 56,000। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 60,000 को, 37,000 को और 56,000 को, तो मेरा आ रहा है 1,53,000। अब हम यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे। तो दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन, जब आप 8,97,667 और 8,40,000 को प्लस करोगे तो ये वाला जो मेरा टोटल है वो मेरा टोटल आ रहा है 17,37,667। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी, 17,37,667
37,667 और उसमें से 1,53,000 माइनस करेंगे तो मेरा आ रहा है 15,84,667। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर पर 2016 में। 2016 में आप ट्रांसफर करो सबसे पहले बैलेंस, तो जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,84,667। अब यहाँ पे आप मतलब अलग अलग, वैसे चाहो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, तो ठीक है, ये आपने बैलेंस ट्रांसफर कर लिया। बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद में 2016 यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन, पहली वाली जो मशीनरी थी वो वही सेम 60,000, सेकेंड वाली मशीनरी का डेप 37,000 और थर्ड वाली मशीनरी का डेप जो है वो 56,000। अच्छा नहीं 56,000 नहीं, यहाँ पर जो हमने डेप निकाला है वो केवल 8 महीने का निकाला है, क्योंकि मशीनरी थर्ड वाली जो थी वो मई में परचेज की गई थी, बट अब पूरे एक साल, क्योंकि नया साल स्टार्ट हो गया है तो पूरे साल का डेप लगेगा। जब आप 8,40,000 का 10% निकालोगे तो 84,000 आएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये तीनों प्लस करके मेरा 1,81,000 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बैलेंस निकाल देंगे, तो दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन, इधर का बैलेंस तो हमारा यही वाला है 15,84,667। सेम टोटल इस साइड का भी है 15,84,667 और इसमें से हम माइनस करेंगे 1,81,000, तो मेरा आ रहा है 14,667। ओके, इसके बाद में सॉरी, अब हम आ जाते हैं नए साल पर। ये तो हमारा हो गया 2016 का, अब आ जाते हैं 2017 पर। 2017 में वही जनवरी 1 पहले बैलेंस ट्रांसफर करो, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 14 लाख। ठीक है, इसके बाद में इधर आ जाओ, यहाँ पे 2017 दिसंबर 31 यहाँ पे डेप्रिसिएशन अच्छा, अब मेरे पास स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो बैलेंस मतलब जो भी हम डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं वो कब कब का लिख रहे हैं, मतलब पहली मशीन का, दूसरी मशीन का, तीसरी मशीन का, ये तो आपको पता ही है ना। तो मैं अब दोबारा से नहीं लिख रही हूँ इस चीज को। तो ये जो डेप है हमारा वो कितना है 1,81,000, जो ऊपर था वही सेम है, क्योंकि पूरी हर चीज पे पूरी साल का ही डेप लग रहा है, कोई मशीन बीच में कुछ नहीं हुआ है, बीच में खरीदी बेची ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरा 1,81,000। अब हम इसका बैलेंस निकाल देते हैं, तो बैलेंस कैरी डाउन, बस मैंने ये 1,81,000 यहाँ पूरा नहीं लिखा है, तो ये जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे नहीं लिखा है, बाकी सेम ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आप ये यहाँ पे 14 लाख में से माइनस करो 1,81,000 को, तो 1,81,000 माइनस करोगे तो मेरा आ रहा है 12,22,667। टोटल लगा दो, ठीक है, ये बन गया हमारा पूरा पूरा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इजी है, बस मैंने आपसे हमेशा कहा अगर आप डेट्स ध्यान दे रहे हो कि किस पे कितने साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट।
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक बार आपको पहले ऊपर समझा देती हूँ ताकि इजी रहेगा। देखो 2014 में, सबसे पहले हम 2014 से स्टार्ट किया। 2014 का जो ओवर पूरा डेप है फर्स्ट और सेकंड दोनों मशीनरी का, वो कितना है 72,333। उसके बाद 2015 में आ जाओगे, डेप कितना दिया है यहाँ पे 1,53,000। उसके बाद में 2016 में आओगे 1,81,000। 2017 में 1,81,000। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जल्दी से बना लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2014 से स्टार्ट करेंगे। मशीनरी, दिसंबर 31st 2014, दिसंबर 31st, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, टोटल लगा दो। 2014 को क्लोज कर देंगे। टू 2015 में आ जाओ, दिसंबर 31st 1,53,000। सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया है गलती से, एक सेकेंड। हाँ, मशीनरी, टू 2015, दिसंबर 31st, प्रॉफिट एंड लॉस 1,53,000। 2015 को भी क्लोज कर दो टोटल लगा के। ठीक है, अब आ जाते हैं 2016 में। दिसंबर 31st, मशीनरी, $1,81,000। 2016, दिसंबर 31st, प्रॉफिट एंड लॉस वही 1,81,000, टोटल लगा देंगे। अब आ जाओ 2017 में। दिसंबर 31st, मशीनरी, ये इस साल का भी 1,81,000 का ही डेप था। यहाँ पे 2017, दिसंबर 31st, प्रॉफिट एंड लॉस 1,81,000, टोटल लगा दो और क्लोज कर दो। ये हमारा बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद में ये तो हो गया पॉइंट ए। अब पॉइंट बी देखते हैं। इफ डेप्रिसिएशन इज अक्यूमुलेटेड in provision for depreciation account, then prepare machinery account and provision for depreciation account। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ये वाला जो है, ये पॉइंट जो बी पॉइंट दिया है उसके लिए कि जिसमें प्रोविजन बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, बी पॉइंट मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। 2014 बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला बनाया था वैसे ही है, बस इसमें डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे हमने एक प्रोविजन बना रखा है पहले से। तो ये जनवरी 1st, बैंक, मैं दोनों मशीनरीज का यही लिख देती हूँ। फर्स्ट मशीनरी जो है वो आपकी 6 लाख की है, नहीं चलो अलग अलग ही लिखते हैं, 6 लाख। उसके बाद मशीनरी नंबर सेकेंड वाली जो है वो ये आपकी सितंबर में है, बैंक 3,70,000 रुपए। इसका जो टोटल आएगा वो यहाँ पे
दोनों का टोटल होगा 9,70,000 रुपये। यहाँ पे आप 2014 में दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन 9,70,000, टोटल लगा देंगे 9,70,000। बस यहाँ से डेप्रीशिएशन हटा दिया है, डेप इसमें नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि डेप हम प्रोविजन बना रखा है हमने पहले से, इसलिए। तो अब 2015 में आ जाओ, यहाँ पे जनवरी बैलेंस ट्रांसफर कर लो, वही तरीका है जैसे ऊपर किया था। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 9,70,000 का। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक मशीन परचेज की थी। आप चाहो तो इस 9,70,000 को दो पार्ट्स में दिखा सकते हो, जैसे आपने ऊपर दिखाया है, फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन। और थर्ड मशीनरी जो है वो आपकी मई में परचेज की गई है, May 1 में, बैंक थर्ड, कितने की? 8,40,000 रुपए की है। तो 8,40,000 और 9,70,000 मिला के हो जाता है 18,10,000। इधर आ जाओ, 2015 में दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन 18,10,000, टोटल लगा दो यहाँ पे 18,10,000। आ जाओ 2016 में, जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,10,000। इसके बाद में यहाँ पे आपने अच्छा कोई मशीनरी परचेज नहीं की है 2016 में, टोटल लगा दो 18,10,000। ये आप यहाँ पे 2016 दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन 18,10,000। अभी हमें एक साल का और बनाना है, क्वेश्चन में दिया है 2017 तक का बनाने के लिए। तो 2017 पे आ जाओ, जनवरी 1 बैलेंस कैरी डाउन 18,10,000। 2017 दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन 18,10,000, टोटल लगा दो ठीक है। ये हमने बना लिया यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। अब हम इसका बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2014 पहले डेप्रिसिएशन लिखते हैं, दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन कितने का? 72,333। ये हम ऊपर ही निकाल चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं निकाल रही हूँ, मतलब ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था। 2014 दिसंबर 31 यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन 72,333, टोटल लगा लो 72,333। 2015 यहाँ पे जनवरी 1 पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,333। उसके बाद में दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन कितना? 1,53,000। ये दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, ऊपर जो कैलकुलेट किया था वही बता रही हूँ आपको, उसी से
ठीक है, ये 2015 में आ जाओ यहाँ पे। बैलेंस दिसंबर 31st, बैलेंस कितना, इन दोनों को टोटल करोगे तो मेरा आ रहा है इनको टोटल करके 2,25,333। ये भी 2,25,333। ओके, 2016 में यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस लेकर आओ। जनवरी 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,333। यहाँ पे दिसंबर 31st डेप्रिसिएशन कितना, 1,81,000। जब मैं इन दोनों को टोटल करूंगी तो मेरा टोटल जो है वो आ रहा है 406,333। ये अब आप इधर बैलेंस दिसंबर 31st 2016 बैलेंस कैरी डाउन टोटल लगा दो 2017 में आ जाते हैं। जनवरी 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन दिसंबर 31st डेप्रिसिएशन 1,81,000 और टोटल लगा देंगे यहाँ पे। December 31st balance carry down ठीक है। ये दोनों तरीके से आपने देख लिया। हो सकता है कभी ऐसे भी आ जाए कि केवल आपको मशीनरी अकाउंट बनाना हो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो आप ऐसे बना लेना, और अगर आपसे मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला जा रहा है तो आप ऐसे बना लेना। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले वाले सारे देखने हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लो। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। आप लोग लाइक करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो। चलो, कल आपको मिल जाएगा इसी का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, और आपको मिलती भी तभी हैं वीडियोज़ जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।